Good evening, everyone. Uh, Kuldeep 31 roll number, Kuldeep 38, Sneha 4 roll number, Neil, very good. 16, Nilay Patel, and 9 roll number, Bhairavi, 43, Shreya, and 39, Jay, 23, Divyansh, and उसके बाद है 5 ऋषभ, 10 आर्यन गोयल, 22 राम लखन, प्रियंका शर्मा. राइट डाउन योर रोल नंबर या टेल मी कि तुम्हारा रोल नंबर नहीं है तो आई विल असाइन योर रोल नंबर फॉर यू. प्रियंका शर्मा रोल नंबर, एंड अंश 13 नंबर, 40 नंबर पे साहिल. स्नेहा, तुम्हारा रोल नंबर, स्नेहा का रोल नंबर सी. तो स्नेहा एंड अलिश. स्नेहा मुझे अभी क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना, है ना, फॉर रोल नंबर. तो आई विल गिव यू रोल नंबर स्नेहा, और जिसका भी रोल नंबर दी वो क्लास के बाद व्हाट्सएप करेंगे. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. आई थिंक स्टूडेंट. ओके, सो welcome to the class. Welcome to the class. Let's start. तो सबसे पहले तो लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे थे. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन. और फिर से एक बात कहूँगा, मैंने फिजिक्स के बेसिक्स तुम्हें सब बता दिए हैं. अब खाली अप्लाई करना है, कंसेप्ट को अप्लाई करना है. और सेम कंसेप्ट को हम डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, और सेम कंसेप्ट को जब बुक पढ़ेंगे, आई थिंक तुम लोगों ने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी. और कंसेप्ट, कमेंट मी अबाउट द स्ट्रीमिंग इज गुड और बैड और एनीथिंग, है ना स्नेहा? ओके, कमेंट मी अबाउट द स्ट्रीमिंग, इट इज गुड और बैड और समथिंग लाइक, है ना. स्ट्रीमिंग परफेक्ट होने के बाद, और मैं जस्ट आई एम ओपनिंग न्यू प्रेजेंटेशन. कल जिस प्रेजेंटेशन पे थे उस पर फिर आते हैं, और आज उस प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से करते हैं. ठीक है, लेट्स डू प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से करते हैं. वेट अ सेकेंड. तब तक स्ट्रीमिंग के बारे में कमेंट कर दो. प्लीज कमेंट अबाउट द स्ट्रीमिंग एंड साउंड. प्लीज कमेंट अबाउट द स्ट्रीमिंग एंड साउंड. Comment about the streaming and sound. Comment about the streaming and sound. Okay. Okay. Perfect streaming and sound. Okay. चलो शुरू करते हैं. कल जहां पे छोड़ा था, क्रिश तुम्हारा भी रोल नंबर नहीं है, क्रिश, या समथिंग एल्स? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 7 रोल नंबर है. आई गॉट इट. सॉरी क्रिश 7 एंड जिमी. एंड उसके बाद क्या हो गया? परफेक्ट एंड गुड. ओके, परफेक्ट एंड गुड. ओके,
13, गॉट इट। ओके, तो रोल नंबर से ही अटेंडेंस होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को गायब कर लेता हूं, जस्ट गायब। नाउ कल से शुरू करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट में हमने यहाँ पे छोड़ा था, और देखो इसमें जो भी हमने क्वेश्चंस में किया था, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन कर लिए थे, वो यहाँ पर थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुमने एनसीईआरटी की बुक किताब खोल के देखी होगी तो एग्जैक्टली यही सब उसमें लिखा हुआ है। अगर किसी ने एनसीईआरटी देखी होगी तो एग्जैक्टली यही सब है ना। उसका एनालिटिकल स्टडी ऐसा ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में एक्सटी ग्राफ है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का ग्राफ है, ठीक है, दिख रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, थोड़ा बैक लाता हूं यहां से। हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट हो। तो ये एक्सटी ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का, ठीक है। और यहां पर पार्टिकल 0 टाइम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, t0 टाइम से स्टार्ट हो रहा है, और उसकी लोकेशन x0 है। t0 टाइम पर लोकेशन कितनी है? x0 है। तो जनरल केस लिया गया है। ये जरूरी नहीं कि कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो, पार्टिकल t0 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी पोजीशन x0 है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है क्योंकि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, dx अपॉन dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर एक्सटी ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी को। कल मैंने इसको समझाया था, ठीक है। एक मिनट में अपना पेन ले लेता हूं। आई डोंट हैव एनी राइटिंग डिवाइसेस। 2 मिनट के लिए जस्ट आई ओपन द राइटिंग डिवाइस। हाँ, तो ये एक्सटी ग्राफ है। कल का भी समझा रहा हूं। एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और फिजिक्स में अभी तक हमने 2 ही चीजें सीखी हैं, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इसी से सब कुछ करना है। तो हम इसी से सब कुछ कर रहे थे। ओके, सो वेयर इज माय पेन? ओके, तो हमने यहां पे बताया था कि ये स्लोप, आई थिंक तुम्हें याद, ये थीटा dx अपॉन dt, इसको थीटा कहते हैं। ये थीटा हर जगह फिक्स है, तो टेन थीटा फिक्स होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ओके, तो मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए पूरा। नाउ अब ये पार्टिकल चलता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो ऐसा ग्राफ होगा, और हमारे पास एक इक्वेशन dx अपॉन dt और ये v कांस्टेंट। याद है हमने कल क्वेश्चन लिया था जिसमें v की वैल्यू दे रखी थी। यहां पर v की वैल्यू हमने v की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, मगर v कांस्टेंट है। v की तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 4, 5, 6, ये इस तरह से। तो बेटर रहेगा कि सवाल को हम बेसिक से सॉल्व करें। क्यों v की वैल्यू, जैसे फार्मूला क्यों बनाए? एक्चुअली में ये फार्मूला नहीं बनेगा, ये रिजल्ट बनेगा। हम रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर बुक्स में बनाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो बना के रिजल्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो। और रिजल्ट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक चीज याद रखना कि वो रिजल्ट उस पर्टिकुलर केस में ही वैलिड होगा। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, इससे जो रिजल्ट आएगा वो तभी वैलिड होगा जब v कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट नहीं है तो वो रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। बट v इज इक्वल टू dx अपॉन dt और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ये हर जगह वैलिड है। स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ लेट्स सी dx अपॉन dt, इनिशियल वैल्यू x0 v। थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत फास्ट हूं, क्योंकि एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो अगर तुम्हें लगे फास्ट है तो स्लो कर देना, है ना कुलदीप? हाँ बिल्कुल, साउंड इज परफेक्ट। ओके, तो फाइनल पोजीशन है t और x।
फाइनल इनिशियली तो कांस्टेंट है, टी नॉट और एक्स नॉट तो कांस्टेंट है। याद रखो इनिशियल वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट होती है। फाइनल वैल्यूज, इज इट नेसेसरी टू सॉल्व इक्वेशन क्वेश्चन यूजिंग रिजल्ट? नहीं नील पटेल, जरूरी नहीं है। और एक्चुअली में टाइम बचाने के लिए जेई नीट में सॉल्व करना सही है, मगर तुम्हें हाँ मैं बता रहा हूं इसमें देखो रिजल्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बचाने के लिए कुछ भी कर लो, मगर तुम्हें अंदर से पता होना चाहिए कि रिजल्ट कहां से आया, बेसिक क्या है। और खासकर जेई एडवांस में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो हर किसी का बेसिक कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये यहां से निकला। कि अगर तुम v इज इक्वल टू वी नॉट ये यूज करते हो फॉर्मूला जो तुमने लिखा है ऋषभ, तो ये पता होना चाहिए ये तभी वैलिड है जब a कांस्टेंट है। अगर तुम इसके चक्कर में इसको a वेरिएबल में लगा देते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं a वेरिएबल होता है तब भी ये लगा देते हैं और गलत करते हैं, तो कई बार जेई नीट वाले ऐसे फंसाते हैं, a वेरिएबल देते हैं और तुम यूज करते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। याद रखो ये एक रिजल्ट है, ये फॉर्मूला नहीं है, एक रिजल्ट है। फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और उससे ये निकला है। तो अच्छा है अगर a कांस्टेंट हो तो इसको g खोल के यूज करो, g भर के यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है मगर याद रखो ये एक रिजल्ट है, ये कहां से निकला है वो याद रखो, ठीक है, कहां से निकला है और हर चीज एक ही जगह से निकली है। ओके हाँ, वी नॉट की वैल्यू जीरो हो सकती है, हो सकती है कुलदीप, क्यों नहीं, जीरो हो सकती है, अक्सर जीरो ही हुआ करती है। वी नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी नॉट की वैल्यू कोई चीज रेस्ट, ये तो सवाल ही नहीं, तो प्रैक्टिकली तुम्हें आंसर मिलेगा। वी नॉट की वैल्यू जीरो हो सकती है, इसका मतलब वेलोसिटी, कोई चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, सिंपल। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, सिंपल, वेरी गुड, है ना। तो देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जब मैं तुम्हारे आंसर दे रहा हूं ये थोड़ा सा हैबिट डाल लो, जब मैं किसी डाउट को सॉल्व करूंगा तो मैं आ जाऊंगा और जैसे ही मैं गायब हो जाऊं, भूत बन जाऊं, गायब हो जाऊं, तो समझ लो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अब डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक नया रूल बनाया है कि डाउट, अरे हाँ मैं भूल गया, मैं बीच में भूल जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इतनी लंबी क्लास में इंपॉर्टेंट बातें भूल जाता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बायो की क्लास लगेगी, है ना, मैं बाद में बीच में भूल गया तो याद भी नहीं आएगा मुझे। बायो की क्लास शायद कल से लगेगी, सुधीर सर ने बोला था कि लाइव क्लास में बोल देना कि बायो की क्लास कल से हो सकती है, ठीक है। ओके तो फिलहाल मैं लाइव हूं, मैं मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, मतलब मैं कुलदीप शर्मा के डाउट सॉल्व कर रहा हूं और जैसे मैं गायब होऊंगा मैं फिर से ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। कुलदीप शर्मा कहता है वी नॉट की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, वेलोसिटी अगर कोई रेस्ट से स्टार्ट होता है तो वी नॉट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हाँ नेगेटिव भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, अगर कोई पार्टिकल बैकवर्ड जाता है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वी नॉट जीरो देन यू इज इक्वल टू यू प्लस, वो खुद ही डिसाइड कर लो, ठीक है, वो अभी खुद ही डिसाइड कर। यू वर्ड देखो, ये जो वर्ड b इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, ये हम लोग एनसीईआरटी में u वर्ड यूज नहीं करते, एनसीईआरटी में u की जगह v नॉट यूज करते हैं। और हम 100% जो है बेसिक इक्वेशन के लिए एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, सवाल जेई नीट वगैरह कुछ भी करेंगे, सवाल जेई मेंस के भी करेंगे, एडवांस के भी करेंगे, मगर पैटर्न एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे, समझ आई बात। बेसिक्स एनसीईआरटी के लेंगे, क्वेश्चन कहीं के भी ले लेंगे। अरे यार बीच में डिस्टर्ब कर, संडे को कभी क्लास नहीं होती है, संडे को मेरा काम होता है पुराने, आज तो कल संडे को बहुत बहुत काम है, वीडियो को अरेंज करना, पुराने बहुत सारे वीडियो हो गए ना 15-20, उनको मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा खुद के चैनल पे, कल का यही काम रहेगा मेरा, कल मैं सबसे प्लेलिस्ट बनानी है। चलो बकवास बंद, अब मैं गायब हो जाता हूँ, मतलब मैं प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करता हूँ, गायब, ठीक है। अब मैं डाउट के आंसर नहीं कर रहा, गायब हो गया, जस्ट एक मिनट, गायब, ट्रांजिशन, ओके। आगे प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दो। इनिशियल वैल्यू x नॉट टी नॉट है, फाइनल वैल्यू x और t है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v dt, इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना। इनिशियल पोजीशन x नॉट है, फाइनल पोजीशन x है, v t नॉट, v कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर है। यही चीज मैंने वैल्यू लेके तुम्हें पहले ही समझा रखी है, यहां पर मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। कल मैंने कहा था लोहा गर्म है, लोहा गर्म है मतलब मैं वैल्यू लेके पहले ही समझा चुका हूं और अब एक तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में करना है, रिजल्ट के फॉर्म में करना है। तो इसको dx का इंटीग्रेशन dt, dx का इंटीग्रेशन x आता है तो इसको x माइनस एक्स नॉट लिख लोगे और dt का इंटीग्रेशन t आता है v t माइनस टी नॉट लिख लोगे, तो ये एक रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट v t माइनस टी नॉट।
अगर इस रिजल्ट का तुम्हें कहीं यूज करना है तो ये रिजल्ट है, याद रखो, है ना, कहीं भी इसका यूज कर सकते हो। तो ये एक रिजल्ट हो गया। ये बेसिकली इसको याद रखो, एनसीईआरटी में ऐसा ही एक रिजल्ट दिया हुआ है। यू कैन यूज दिस रिजल्ट या बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां पर टी नॉट जीरो नहीं है, एक्स नॉट जीरो नहीं है। जनरल केस में टी नॉट और एक्स नॉट जीरो नहीं होंगे, तो हमने जनरल केस लिया है। तो ये था कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तुम्हारे यहां 80% क्वेश्चन नहीं, 90% क्वेश्चन कह सकते हो, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के होते हैं। इसीलिए कभी कभी हम लोग क्या होता है, एक समझना, हम लोग एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं जो इससे कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो रिजल्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो रिजल्ट है उसको वो लोग फॉर्मूला समझते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि रिजल्ट पर बेस्ड 90% क्वेश्चन होते हैं, 90% क्वेश्चंस में वही रिजल्ट लगता है, तो इसलिए वो लोग फॉर्मूला समझने की गलती करते हैं। मगर याद रखो कि वो फॉर्मूला नहीं है, वो रिजल्ट्स है। फॉर्मूला है dx अपॉन dt और dv अपॉन dt। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनसे कैसे आया। चलो मैं गायब होता हूं। ऑब्जर्व, यहां पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और सबको पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है, vt ग्राफ का स्लोप। तो vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, वो दिख ही रहा है। स्लोप का मतलब tan थीटा अभी तक आ गया होगा, तो हर जगह टेंजेंट का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब a कांस्टेंट है। टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, a कांस्टेंट है। टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड, कैन यू सेंड प्रेजेंटेशन इन ग्रुप बाय लिस्टिंग दिस, वी कैन रिवाइज द टॉपिक। अरे भाई थोड़ा सा काम करो, मोबाइल पे देख रहे हो, उस पे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, सभी के स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लो। वो तो तुम्हारे इतना इतना तेरा सा काम है, बहुत मुश्किल। स्क्रीनशॉट तो हर किसी में होता है ना, मोबाइल में भी होता है, उसमें भी होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वो वीडियो देख लो, इसको हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट गूगल पे, अगर नहीं आता है स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। इतना सिंपल, दुनिया डिजिटल हो गई है, तुम ऐसा सवाल कर रहे हो। चलो, सबका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। ओके, चलो यहां पे लिसन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर v एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। मैंने a कांस्टेंट से तुम्हें सवाल करके दिखाया है, a कांस्टेंट का हमने सवाल किया है, ठीक है। a कांस्टेंट का सवाल किया है, तो डेरिवेशन देखो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है। तो t नॉट टाइम पे वेलोसिटी v नॉट है और एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। vt ग्राफ ऐसे आ गया, a कांस्टेंट है। यहां पर ये जो चीज है वो t नॉट टाइम पे इसकी वेलोसिटी v नॉट है, v नॉट से शुरू हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो dv अपॉन dt इज इक्वल, अभी कमेंट नहीं पढ़ रहा मैं, बस करो, पता है ना, तुम्हें पता है। वेरी गुड ऋषभ, है ना। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इनिशियल वैल्यूज क्या है, x नॉट t नॉट, x नॉट t नॉट और क्या है, v नॉट। मतलब इनिशियल पोजीशन x नॉट है, इनिशियल पोजीशन t नॉट है, इनिशियल पोजीशन v नॉट है। यहां पर x नॉट, t नॉट और v नॉट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x नॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, t नॉट की वैल्यू भी 0 हो सकती है, या t नॉट की वैल्यू टाइम 10 सेकंड भी हो सकता है। x नॉट, t नॉट और v नॉट की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहां पर हम एनसीईआरटी के हिसाब से u नहीं यूज करते, u की जगह हम v नॉट यूज करते हैं। तो यहां पर v नॉट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वही होता है। तुमने अगर पहले यूज किया होगा तो u का मतलब ही इनिशियल वेलोसिटी होता है, मगर जैसा एनसीईआरटी में प्रेजेंटेशन है उसका मतलब हो गया v नॉट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी सिंबल हो। तो फाइनल वैल्यूज क्या है, t, x, t और v। ये याद रखो, x, t, v वेरिएबल्स हैं। अगर तुम इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो x की फिक्स वैल्यू आ जाएगी, किसी भी वेरिएबल में अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो फिक्स वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल ये सब कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है, अच्छी तरह से याद रखना। नाउ dv अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है।
तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, dv इज इक्वल टू a dt। a कांस्टेंट है, बार बार याद रखोगे, ठीक है, a कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और फाइनल वेलोसिटी v है। a कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर रहेगा। अगर a कांस्टेंट नहीं है तो वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर नहीं आएगा। ये अच्छी तरह से याद रखोगे, a यहां पर कांस्टेंट है इसलिए वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आया है। बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। टी नॉट है ना, टी नॉट से टी तक dt, तो यहां पर इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन v आ जाएगा। थोड़ा धीरे करता हूं, इसका इंटीग्रेशन v आएगा अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, v माइनस वी नॉट, यहाँ पे ऊपर की वैल्यू और ये v माइनस वी नॉट, ठीक है। a यहां पर इसका इंटीग्रेशन t होगा, t माइनस टी नॉट, ठीक है। अपर वैल्यू t रखेंगे, लोअर वैल्यू t नॉट रखेंगे। बहुत इजीली तुम उसे फॉलो कर रहे होगे। अगर तुम इसको नहीं फॉलो कर रहे हो इसका मतलब तुमने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं। मैं कल पुराने लेक्चर को रीअरेंज करूंगा अपने मतलब चैनल, दोनों चैनल पे कोशिश करूंगा, मगर पहले तो रिसेंट वाले रीअरेंज करूंगा, ठीक है। तो ट्राई टू शुरू से जितने लेक्चर्स हैं वो अरेंज हो जाए। अगर तुमने शुरू से लेक्चर देखे, ये तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। v नॉट, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू a t माइनस टी नॉट। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी को तुम कहते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, कुछ लोग इसको u कहते हैं और टाइम t नॉट 0 ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस। जनरल इक्वेशन ये है, ठीक है। अभी तुम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लिखोगे, अभी ये लिखोगे v इज इक्वल टू वी नॉट a t माइनस टी नॉट। चलो t नॉट तो कई जगह 0 होता है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये रिजल्ट होता है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट तभी लगेगा जब a कांस्टेंट है। याद रखो, जब अगर a कांस्टेंट नहीं है तो ये रिजल्ट यूज मत करना। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, बार बार इस चीज को बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक चीज पता है, मैं कितना भी बता दूं तुम इसको यूज करोगे ही करोगे। तो ये बात मेरी याद रखना, ये भविष्यवाणी याद रखना। मैं कितना भी बोल दूं कि ये सिर्फ a कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है, जैसे ही a वेरिएबल आएगा तुम इस इक्वेशन को यूज करोगे। इसकी इतनी गंदी आदत होती है, ठीक है, और गलत करोगे। तो 99.9% बच्चे यही करते हैं कि a वेरिएबल में भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि 80% सवाल a कांस्टेंट के होते हैं। कभी कभी a वेरिएबल का सवाल आता है तो उसमें वो कांस्टेंट वाला a यूज करते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ इसको याद रखना, ये कांस्टेंट जहां भी a वेरिएबल आ जाए तो इसको गलती से भी यूज मत करना, तब बेसिक से सॉल्व होगा। और उसी बेसिक से ये इक्वेशन आई है। इसीलिए पहली बार में फर्स्ट स्टेप में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने बेसिक से सॉल्व किया, मैंने इक्वेशन नहीं लगाई। मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व किया, बेसिक से सॉल्व किया। बेसिक से कभी गड़बड़ नहीं होगी, चाहे कोई भी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसलिए ये ड्रॉबैक है। हाँ, अगर a कांस्टेंट है तो आराम से यूज करो, मगर प्लीज इंश्योर इस रिजल्ट को अगर यूज करना है, क्योंकि तुम इस रिजल्ट को 9th क्लास से यूज करते आ रहे हो, ठीक है। वहां पर तो ये बताया, डिटेल में नहीं बताया गया था, इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इसकी इतनी हैबिट हो जाती है कि सब जगह लोग इसको लगाने लगते हैं। तो a कांस्टेंट के लिए ये वैलिड है, a वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मगर मैं 100 बार भी कहूंगा तब भी तुम यूज करोगे। देखना, अभी क्वेश्चन आएगा तब तुम पक्का यूज करोगे, 100% यूज करोगे, क्योंकि बताने से कोई फायदा नहीं होता है। देखता हूं, जब क्वेश्चन आएगा तब देखता हूं, ठीक है। फिलहाल मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तुम तो ये सिर्फ कांस्टेंट a के लिए वैलिड है। अभी फिलहाल v वेरिएबल फॉर्म में है, यहां पर v नॉट कांस्टेंट है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। आई थिंक तुम्हें a कांस्टेंट और वेरिएबल यहां पर अच्छी तरह से पता होगा, इससे क्योंकि लिखा हो कि कौन सी चीज कांस्टेंट है और कौन सी चीज वेरिएबल है, ठीक से समझ लेना। v नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, a कांस्टेंट है, t नॉट कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, v वेरिएबल है। इस वेरिएबल को dx अपॉन dt लिख सकते हैं। याद रखो, कांस्टेंट को कभी dx अपॉन dt नहीं लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट के लिए कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज नहीं होता। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसके लिए यूज होता है, वेरिएबल्स के लिए। तो इसलिए v वेरिएबल है और t वेरिएबल है, तो v को लिखेंगे dx अपॉन dt, v को लिखेंगे dx अपॉन dt, v को लिखा dx अपॉन dt, यहां पर v नॉट है, यहां पर v को लिखा dx अपॉन dt। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1, आप कहीं से वहां से पुट कर दो, कैसे भी लिख लो। dx अपॉन dt इज इक्वल टू v नॉट a t माइनस टी नॉट। dx रखा, यहां से v नॉट हो गया a t माइनस टी नॉट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया x माइनस एक्स नॉट, और ये इंटीग्रेट करके ये आएगा, ये वाला आएगा। अब जरा मुझे जवाब दो कि
स्टेप से इस स्टेप में कैसे पहुंचे, कितने जिनको आता है, जिनको ये आता है उनको लिखो यस, जिनको नहीं समझ आया वो लिखे नो। फटाफट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, स्ट्रीमिंग फाइन है। जिनको समझ आ गया कि यहां से यहां कैसे पहुंचना है वो लिखे यस, अदरवाइज लिखे नो। जिनको समझ में आ गया कि यहां से यहां कैसे पहुंचना है वो लिखे यस, बाकी लिखे नो। यस, मैं देखना चाहता हूं किसने, राम लखन को माना ही था पक्का। आगे और कमेंट करो। एक मिनट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। मैंने कमेंट बॉक्स बहुत बड़ा बना लिया है, एक भी डाउट छूटता नहीं है, और मैं विशेष डाउट बताने के लिए प्रकट हो जाता हूं। ये बड़ा प्यारा डाउट है। इफ v इज वेरिएबल देन a विल बी वेरिएबल। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। v इज वेरिएबल, a इज वेरिएबल। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मगर ये जरूरी नहीं है कि अगर v वेरिएबल हो तो a वेरिएबल हो, क्योंकि यहां पर लॉजिकली t भी वेरिएबल है। ठीक है, ये शायद बच्चे ने इसलिए क्वेश्चन किया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसका जवाब मैं थोड़ा ढंग से देना चाहता हूँ, क्योंकि लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। जवाब से बहुत नई नई चीजें निकल के आती, तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, और जवाब के लिए मुझे इसको मिनिमाइज करना होगा। एक सेकंड, बीच में तब तक तुम यस नो करते रहो बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगेगा मैं खुद प्रकट होकर जवाब दूंगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन, और बेसिक समझने वाले बच्चों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये इसने सब क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि अगर v वेरिएबल हो तो a भी वेरिएबल होगा। तो इसके दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा, मुझे जो लगता है कि जैसे y इज इक्वल टू समथिंग होता है x, अगर ये रिलेशन है तो x वेरिएबल होगा तो y भी वेरिएबल होगा। ऐसे ही v है, मगर यहां पर अगर a लिखते हो तो dv अपॉन dt है। ठीक है, यहां पर जो वेरिएबल देखोगे, यहां पर एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और एक ये भी वेरिएबल हो सकता है। तो अगर दो वेरिएबल ऐसे डिवाइड हो रहा है तो एक कांस्टेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाली दो वेरिएबल होते तो एक वेरिएबल होता तो दूसरा भी वेरिएबल होता, मगर यहां पे तीन चीजें हैं। ठीक है, तो v और t वेरिएबल है, एक कांस्टेंट हो सकता है। दो वेरिएबल के साथ ये नहीं होता, मगर तीन के साथ हो सकता है, तीसरा कांस्टेंट हो सकता है। हाँ, कहीं पर a भी वेरिएबल हो सकता है, तीनों भी वेरिएबल हो सकते हैं, मगर तीसरा कांस्टेंट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। अगर समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, फिर ट्राई करूंगा। मैसेज मिटाओ नहीं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, बिल्कुल नहीं ऋषभ, ऋषभ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नहीं है, a कांस्टेंट है। ये उल्टे, ये कंसेप्ट मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कोई रूल नहीं है कि v इज प्रोपोर्शनल टू a होगा, यहां से नहीं कह सकते ऐसा। ये एकदम अच्छा, ये बिल्कुल ना करें बाकी सब बच्चे, क्योंकि फिजिक्स में गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर वैसे तो डी को हटा नहीं सकते, मगर ये भी अगर डी कोई गलती से हटा भी दे, मान लो बहुत बड़ी गलती कर दे, हटा भी दे, तब भी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी। तो v a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, v a के भी है, t के भी है, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, v सिर्फ a पे डिपेंड नहीं करता, t पे भी डिपेंड करता है। मगर सॉरी, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं d हटा नहीं सकता, इस d को हटाना भी नहीं, ये d को हटाना भी पाप है। मगर कभी कभी समझाने के लिए मैं कुछ पाप कर देता हूं, जरूरी होता है, कभी कभी कुछ पाप भी करने पड़ते हैं कुछ चीजें समझाने के लिए। तो फिलहाल ये पाप कर रहा हूं, a इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो वो बोला ना कि v इज प्रोपोर्शनल टू a, अगर मैं ये पाप करके यहां पे पहुंच भी जाऊं तो v a के भी प्रोपोर्शनल है और t के भी प्रोपोर्शनल है, दोनों पे डिपेंड करता है। समझ आ गया? v नॉट स्टेप वाला समझ नहीं आया, एक मिनट। ओनली a इज कांस्टेंट, b इज इक्वल टू, ये समझ नहीं आया। राम लखन क्या पूछा है, समझ नहीं आया। अगर ये ऐसा सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप पे भी लिख के भेज सकते हो। ठीक है, अगर मुझे समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप ऑन रहता है, तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज समझ ना पाऊँ तो व्हाट्सएप इज ऑन, तो यू कैन व्हाट्सएप। लेट मी चेक कि मेरा व्हाट्सएप ऑन है कि नहीं ऑन है। मैंने फोन तो नहीं बंद कर दिया है ना? 2 मिनट चेक कर लूँ मेरा फोन का व्हाट्सएप ऑन है कि नहीं ऑन है। 2 मिनट में चेक करके बता दो।
है ना, फोन मैंने चार्जिंग पे रखा है, व्हाट्सएप उसका ऑन है कि नहीं ऑन है। तो कोई भी ऐसा सवाल है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो फोन तो पास में ही रखा मैंने, हाँ ऑन है। चलो, तो वो स्टेप वाला समझ नहीं आया। राम लखन का सवाल मुझे समझ में नहीं आया। बाकी बीच में कुछ नो है, कुछ यस सर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ में आया, कुछ कह रहे हैं यस समझ में आया। ओके, तो नील पटेल नो यस, अच्छा नो यस उसके लिए होगा, समझ गया, उसके लिए इस स्टेप से उस स्टेप पे कैसे पहुंचे उसके लिए होगा। तो मैं फिर आ जाता हूँ वापस, ठीक है, वापस मैं आ जाता हूँ और इस स्टेप पे उस स्टेप पे कैसे पहुंचे मैं समझाता हूँ। क्लियर ना, अपने आप को गायब करता हूं। अब मैं डाउट नहीं देख रहा, प्रेजेंटेशन पे वापस आ गया, है ना, डाउट सॉल्व करने के बाद प्रेजेंटेशन पे वापस। हाँ, इस स्टेप से इस पे कैसे पहुंचे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं और यहीं पे लिखता हूं, कोशिश करता हूं यहीं पे लिख दूं, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा ही एनसीईआरटी में है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी तुम्हारी धार्मिक किताब है तो वो पढ़ना कंपलसरी है। तो ये हो गया, इसको इसका इंटीग्रेशन x आएगा। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता हूं यहीं पे समझाने की, ध्यान से देखना। यहां पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसको क्या लिख सकते हो, v नॉट प्लस ए टी, वी नॉट प्लस ए टी माइनस ए टी नॉट, है ना, वी नॉट माइनस ए टी नॉट। तो या ये मत ही करो, ये करो तो इसकी जरूरत तो है नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत तो है नहीं, तो खाली वी नॉट लिखा है दो और इसकी जरूरत है, अलग अलग कर लो इनको, ऐसे कर लो, ठीक है। यहां पर आ जाएगा डी टी इधर, मैं अगला पेज लेके समझा दूं क्या, हाँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, वेट, हाँ यहां से लेता हूं, इसको मिनिमाइज, एक सेकंड रुक जाओ, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, यहां पर कहीं जगह नहीं मेरे पास, चलो यहीं पे कोशिश करता हूं एक मिनट लिखने की, नहीं समझ आया तो अलग पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहां पे इसको लिख लिया, टी नॉट से टी, ये वाला स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, एडजस्ट करने की कोशिश करो। और वी नॉट डी टी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है तो डी टी हो जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा टी माइनस टी नॉट डी टी, टी माइनस टी नॉट डी टी, ठीक है। तो फिर इस स्टेप को सॉल्व किया जाए फर्दर, यहां पे लिखता हूं, थोड़ा डार्क पेन ले लेता हूं, उससे लिखता हूं। तो इधर तो x माइनस एक्स नॉट रहेगा, इधर लिख देता हूं x माइनस एक्स नॉट रहेगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, v नॉट भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, dt, और कितना बचेगा t नॉट से लेकर t तक, ठीक है। और कितना बचेगा, है ना, a टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, ठीक है, और डी टी। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, वही टी नॉट से लेके टी तक, है ना, टी नॉट से लेके टी तक। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। यहां पे अगर टी नॉट की वैल्यू 0 ले लो तो बहुत आसान हो जाएगा, मगर ये भी तुम्हें आना तो चाहिए, ये वाला ऐसे लिखा है, प्लस
ए कांस्टेंट है, इसको अगर तुम सब्स्टिट्यूशन से करोगे, ठीक है, इसको यू एज्यूम कर लोगे, अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया मैंने, यहां पे टी नॉट माइनस डी टी, खैर यहां पे इसका वही आएगा टी स्क्वायर बाई टू, टी माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टू, है ना, टी स्क्वायर बाई टू। तो इसका खाली टी का कितना होता है, टी जो टी का होगा वही इसका होगा, पूरे का होगा, तो इसका टी माइनस टी नॉट है, टी का कितना होता है टी स्क्वायर बाई टू, और इसका भी कितना हो जाएगा प्लस टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू। तो ए बाहर था, ए बाहर था, और टी का कितना होता है टी की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टी माइनस टी नॉट का भी उतना ही होगा, सेम होगा, टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। समझ आया, दोबारा रिपीट करना तो बताओ, समझ आया तो ठीक है, वी नॉट वाला स्टेप नहीं समझ में आया, हाँ ये वी नॉट वाला, ये अब समझ आया कि नहीं आया, और अगर नहीं समझ आया तो इसके आसान करता हूं, तो टी नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहां पे टी नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर लो, ये अननेसेसरी किताब में टी नॉट की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम क्वेश्चन में टी नॉट की वैल्यू जीरो होती है, तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो पुट टी नॉट जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल पुट टी नॉट जीरो, है ना, तो टी नॉट इज इक्वल टू जीरो पुट कर लो। तो इसको मैं ले लेता हूं नेक्स्ट पेज में, वेट अ सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन का मेथड मैं भी सिखाना नहीं चाहता, फालतू में अननेसेसरी बर्डन बढ़ेगा, और वो किसी क्वेश्चन में लगता तो है नहीं। वेट अ सेकेंड, तुम्हें एक आसान रास्ता बताता हूं, इसको पहले बंद करने दो, जस्ट अ मोमेंट, तब तक तुम देखो कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ट्रिक्स, यस। अब मैं लूंगा इसका स्क्रीनशॉट, या ऐसे भी चलेगा, ओके, सी दिस, तो ये है, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, एक्स नॉट से एक्स तक dx, एक्स नॉट से एक्स तक dx, एक्स नॉट से एक्स तक dx इज इक्वल टू, अक्सर टी नॉट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू जीरो ले लो तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में टी नॉट की वैल्यू जीरो होती है। अब ये एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है तो फिर, है ना, देख लो अननेसेसरी, अभी वैसे सिखाऊंगा तो सब, हाँ समझ गए सर, आगे बढ़ो, रुक तो जा बे, सॉरी रुक तो जाओ भाई, बाकी नहीं समझे, एक चीज बस, 2 मिनट आगे बढ़ रहा हूं, कुलदीप आगे बढ़ने के लिए ललायत है, रुक जाओ भाई, कभी कभी मैं गुस्से में इधर उधर, रुक जाओ, है ना, टी नॉट छोड़ देंगे, पूरा समझ लो क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट डी टी, मैं टी नॉट की वैल्यू जीरो ले लेता हूं, वी नॉट ये आ गया यहां पे ए टी डी टी, वी नॉट प्लस ए टी डी टी, वी नॉट प्लस ए टी डी टी, वी नॉट प्लस, यहां पे टी नॉट की वैल्यू जीरो कर लेता हूं, तो वी नॉट प्लस टी नॉट अगर जीरो हो जाएगा तो वी नॉट प्लस ए टी डी टी हो जाएगा, तो वी नॉट प्लस ए टी डी टी। अब कोई भी मुश्किल नहीं है, आई थिंक किसी ने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भी खोल लेता हूं, कोई दूसरे, तो तुम्हारी क्लास का भी मैसेज नहीं आया, ओके छोड़ो, तो अब कुछ भी नहीं रह गया,
अब तुम समझ जाओगे। और यहां पे टी नॉट की वैल्यू 0 ली तो 0 से टी तक कर दो, ठीक है। तो हमने टी नॉट की वैल्यू 0 ले ली, यहां पे टी नॉट की वैल्यू 0 ले ली है, सी दिस। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर, अब तो आसान हो जाएगा। तो यहां पे इंटीग्रेशन x आएगा और x नॉट से x इज इक्वल टू, यहां पे क्या कर लो, अलग अलग कर लो, v नॉट डी टी प्लस ए टी डी टी, है ना। इंटीग्रेशन सिंबल कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा v नॉट, इसका इंटीग्रेशन t आ जाएगा। तो हमने t नॉट को 0 ले लिया और a कांस्टेंट है तभी इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आया, यहां भी 0 से t होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी भूलना नहीं, 0 से t। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको t मत लिखना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1 है तो t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, और 0 से t तक वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा v नॉट, अपर वैल्यू कितनी है t माइनस लोअर वैल्यू कितनी है 0, प्लस a बाय 2, अपर वैल्यू t है t स्क्वायर माइनस 0। बस वही चीज आएगी मगर 0 का टर्म नहीं आएगा। आई थिंक मैंने बहुत समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, तो वही a t नॉट 0 कर दो, तो v x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v नॉट, t नॉट 0 हो गया, v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन ही आ गई। तो दो इक्वेशन हो गई, x माइनस x नॉट इज नॉट, t माइनस t नॉट हाफ a t नॉट इसलिए ले रहा हूं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये बेसिक इक्वेशन होती है, इनसे वो आया है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 dt। अगर इन दो एक और इक्वेशन आएगी तो ये दो इक्वेशन तो निकल गई, एक इक्वेशन ये निकल गई, ये भी समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक नई इक्वेशन आएगी, देखना। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। अगर हम dt को लिख ले dx अपॉन v, dt को हम लिख सकते हैं dx अपॉन v, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, dt की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। अगर इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv बाई dx। एक और इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल है ना, समझ आया। a dv अपॉन dt होता है, तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो a dv अपॉन dx हो जाएगा, इस तरह से। इसको आसान तरीके से भी देख लो। आसान तरीका क्या है, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, ठीक है, और v क्या होता है, dx अपॉन dt, ठीक है। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, v dx। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका और है, आसान तरीका। यहां पर एक से dt से मल्टीप्लाई कर दें और dt से डिवाइड कर दें, नहीं, dx से मल्टीप्लाई कर दे और dx से डिवाइड कर दे। वेट, dt से नहीं, dx से मल्टीप्लाई करें और dx से डिवाइड करें। देखना, dx से मल्टीप्लाई करें और dx से डिवाइड करें, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। dx अपॉन dt को v यूज कर लें, तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला बन गया, यानी एक और नया फॉर्मूला तुम्हारे पास बन गया, a इज इक्वल टू dv बाई dx, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। याद रखो, v यहां पर कांस्टेंट नहीं है, यहां पर कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ a कांस्टेंट है। इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, v वेरिएबल है और बाकी सब वेरिएबल है, और x भी वेरिएबल है। तो ध्यान रखना, इसको छोड़ के बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है। प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं,
तो एक नया फॉर्मूला बन गया a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ आ रहा है तो कमेंट करो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। एक नया फॉर्मूला बन गया a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। कमेंट करते रहो, समझ आया इतना तो यस करो, अदरवाइज नो करो, ठीक है। दोनों में LHS dt कर दो, हाँ कुछ भी कर दो यार, जो मर्जी हो कर दो, जो मर्जी हो कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है ना, ये तुम्हारा फ्रीडम है, कुछ भी करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहां से अब इसको लिखे ऐसे v dv इज इक्वल टू a dx। तो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये वाला है, बैक जाके फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ठीक है। a फ्रॉम दैट ऑल द न्यू फॉर्मूला विल कम। एक्चुअली में हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर के लिए वापस आया था। मैंने कहा ना कि जो मैंने कहा ना, दो ही चीजें, बेसिक में दो चीजें हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। वी ए जो है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये कहां से आ रहा है? ये भी तो वहीं से आ रहा है, मतलब जो भी होगा वहीं से निकलेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए सब कुछ यहीं से निकलेगा। वो भी तो dt गायब करके निकला, तो हमेशा जो कहां से निकला है वो ध्यान रखो। और ये चीज है कि वो सब कुछ वहीं से निकल रहा है, सब कुछ। तो अगर तुम सब कुछ भी भूल जाओ, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखो, इससे सब निकल जाएगा। भले ही टाइम लगेगा, वो अलग बात है। तो भले ऑब्वियसली एग्जाम के लिए तुम उसको सारे रिजल्ट भी रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कंपटीशन में डायरेक्ट यूज करना चाहिए। हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें याद हो जाएगा, मगर अभी फिलहाल ये समझना है कि सब चीजें एक ही जगह से निकलती हैं, जो दो मेन फॉर्मूले हैं, है ना। फिजिक्स में ये ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है कि सब कुछ एक ही जगह से आता है। आगे बढ़ते हैं। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, तो इसको हम करते हैं v dv इज इक्वल टू, इसको भी यूज करेंगे a dx। इसको ऐसे लिख दिया, समझ आ गया होगा, v dv इज इक्वल टू a dx, यहां पे लिख दिया। फिर इसको इंटीग्रेट करें v नॉट से v तक। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी v है, और v यहां पर वेरिएबल है। जो चीज वेरिएबल है वो कांस्टेंट के बाहर नहीं आएगी। वेरिएबल चीज कांस्टेंट के, सॉरी फिर से गड़बड़ हो गई। वेरिएबल जो है वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर नहीं आएगा। सॉरी, वेरिएबल जो है वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर नहीं आएगा। तो अभी ये बाहर नहीं आएगा, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो याद रखो यहां पर सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, a इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएगा। वेरिएबल इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर नहीं, सॉरी यहां पे वेरिएबल इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर नहीं आएगा, a बाहर आ जाएगा। तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, v dv की वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहां भी वही है, v की पावर 1 है, तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू रखो, इनिशियल वैल्यू रखो, इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, फिर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, यहां से a आ जाएगा। फिर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो ये हो जाएगा x माइनस x नॉट। तो ये एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशन है। तो सारी इक्वेशन किसकी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ओके, गॉट इट। बस यहां तक फिनिश हो गया रिलेटिव मोशन। तो ये जितनी भी इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन डेराइव हुई हैं, 3 डायरेक्ट इक्वेशन डेराइव हुई हैं, मगर उनको तुम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए यूज करोगे। लेट्स कम टू पॉइंट। हम t जीरो मान के चलते हैं। इसको मैं ऐसे समराइज करता हूं, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। इनको मैंने मिला लिया, ठीक है। इनसे क्या फॉर्मूला बनेगा, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ठीक है। नाउ अगर a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2a x माइनस x नॉट, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को 9th वाला याद होगा, 9th में था मैं, हाँ, कुछ ऐसे याद होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
जरा कमेंट करो एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हारे 9th का, ये 9th में था ना, ये क्लास 9th की बात बता रहा हूं, दिस इज इन कुछ शायद 9th में ऐसे पढ़ा होगा। तो एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? एस डिस्टेंस है, कमेंट करो एस क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? ये मैंने कल भी पूछा था क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? कमेंट करो। आज क्या बोलते हो अगर कल पूछा था? यस, ये कल भी पूछा था, यस डिस्प्लेसमेंट है है ना। कल सबने डिस्टेंस बताया था, है ना। और पहली बार में मैक्सिमम बच्चे इसको डिस्टेंस बताते हैं, और इस फॉर्म में ये कंफ्यूजन होता है ना। बट जिस फॉर्म में, अब 11th में गड़बड़ नहीं कर सकते, 11th में जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसने जानबूझ के ऐसा क्यों लिखा है, x नॉट क्यों लिया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। x माइनस एक्स नॉट को तुम डिस्प्लेसमेंट ही बोलोगे, डिस्टेंस नहीं बोलोगे। एक वर्ड लिखोगे तो डिस्टेंस हो सकता है, मगर ये तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना। पोजीशन का जो डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। तो यहां पर डेरिवेशन से ही वैसा आ गया है, तो कंफ्यूजन बहुत कम है। तो जानबूझ के वो ऐसा लिख रहे हैं, x माइनस एक्स नॉट जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो 11th में डिफरेंट तरीके से है, तो सब चीज का अपना मतलब है। तो पुरानी चीजों को भूल के नई चीजें याद रखो, नई चीजों में अपना मतलब होगा। इसलिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी तुम्हारी धार्मिक किताब है, जैसा उसमें लिखा है वैसा ही फॉर्मूला। तुम्हें अगर बचपन में 9th में किसी और तरीके से सिखाया गया हो, उसको भूल जाओ। अभी एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसा ही याद करना है तो प्रेजेंटेशन में सिर्फ एनसीईआरटी का ही दिखाता हूं और किसी का नहीं दिखाता हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ऐसे याद करोगे, ये फॉर्मूला है। मगर ए कांस्टेंट है तब ये लगेगा। और इसको समराइज करते हैं, बंद ना। इसके बाद देखो, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए अगर कांस्टेंट है तब ये जो रिजल्ट हो जाते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए। टी नॉट को भूल जाओ, चलेगा, टी नॉट अक्सर जीरो होता है। यहां पे तो ऐसे टी माइनस टी नॉट लिखा रहता, मगर चलेगा, है ना। एनसीईआरटी वाले ज्यादा ही बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और सही है, टी नॉट की वैल्यू जीरो मैक्सिमम केस में लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अपनी जगह सही है। मैक्सिमम केस में 90%, 99% सवालों में टी नॉट जीरो लेते हैं, मगर ये कोई रूल नहीं है, तुम टी नॉट की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो एनसीईआरटी इसीलिए बहुत बेसिक सब चीजों का ध्यान रखती है कि टी नॉट की कुछ वैल्यू भी हो सकती है, तो उस हिसाब से दिया हुआ है, बेसिक क्लियर करने के लिए कि सारी चीजें उसमें, हर चीज का एक मतलब है, उसको समझने की कोशिश करो ना। खैर, ये फॉर्मूला हो गया। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूं और ये रिजल्ट, ये सब रिजल्ट है। और तीसरा रिजल्ट है डेल्टा एक्स या एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स। इसको एस नहीं लिखा गया, जानबूझ के इसको एस नहीं लिखा। तुमने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो इसको एस लिखते हैं, मगर यहाँ पे एस लिखना। अगर तुम लिखोगे किसी टेस्ट में, अगर कोई बच्चा फॉर्मूला लिखेगा, है ना, मेरी कॉपी में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं काट दूंगा, वो 9th क्लास में था, अभी 11th क्लास है। अभी लिखोगे एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, है ना, एक्स माइनस एक्स नॉट जीरो है, ठीक है। तो ये असली वाला फॉर्मूला लिखो, रिजल्ट है, असली वाला रिजल्ट लिखो। नहीं तो बेसिक से करो, बहुत अच्छा है ना। रिजल्ट लिखना है तो असली रिजल्ट लिखो। तो असली वाला रिजल्ट ये है। तो इससे पता लगता है कि डिस्प्लेसमेंट है, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट टी, यू मत लिखना, वी नॉट टी है कुछ वैसा ही, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिलहाल मैं टी माइनस टी नॉट नहीं लिख रहा, इतना भी स्पेसिफिक नहीं हूं, ये चलेगा, इतना चलेगा फिलहाल, क्योंकि टी नॉट जीरो होता है। लिखना है तो लिख दो, यहां पे टी की जगह टी माइनस टी नॉट लिख दो तो और अच्छी बात है। अगर टी माइनस टी नॉट लिखोगे तो ये इस बात को शो करता है कि तुम्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, तो इसको अच्छी तरह याद रखो। ये रिजल्ट है, यहां से निकले हैं, ये बेसिक है। ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है जो इन दोनों से निकला है, और ये सिर्फ ए कांस्टेंट में वैलिड है। हाँ, इट्स डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट एक्स माइनस एक्स नॉट। बहुत समझदार हो ऋषभ, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वो वहीं से लग जाता है। अब अगर एक्स माइनस एक्स नॉट लिखा हुआ है
तो बताने की जरूरत नहीं डिस्प्लेसमेंट है। अगर s लिखा हुआ है तो बताने की जरूरत पड़ती है कि डिस्प्लेसमेंट है, मगर अगर x माइनस एक्स नॉट लिखा हुआ है तो जिसने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन का डिफरेंस, जिसको ये पता है ना, जिसको ये पता। नाउ रिवीजन का मतलब क्या हो, रिवीजन थोड़ा ना कराओ मैं, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। नाउ रिवीजन का क्या मतलब, टेस्ट करूंगा, हो गया, डेरिवेशन हो गया, प्रेजेंटेशन पूरा हो गया, तो सारे फॉर्मूले आ गए। एक nth सेकंड वाला फॉर्मूला है वो बनाऊंगा थोड़ी देर में, वो स्पेसिफिक सवाल आ जाए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। अब तो फॉर्मूले हो गए, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड होंगे, तो यूज कर देना फॉर्मूला, चलेगा, ओके। नाउ तो ये एनसीईआरटी का प्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब हम सवाल पे आते हैं अपने, अब आ जाए सवालों पे आ जाते हैं जो हम सवाल कर रहे थे। और फिजिक्स में एक जगह बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। मैं देखो, फिजिक्स मैथ की तरह नहीं होता है। मैथ में तो क्या बहुत सवाल करने पड़ते हैं, फिजिक्स में बहुत सवाल नहीं करने पड़ते हैं। हर सवाल में एक ही कंसेप्ट लगता है। तो अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं, एक ही सवाल करो, एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट लग जाएंगे, ठीक है, एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट लग जाएंगे। तो इसमें 2-3 पूछ लिए, मैं अलग से 2-3 और पूछ लूंगा। कल मैं कुछ कर रहा था, कल जो सवाल कर रहे थे वही करते हैं, और कुछ बहुत कंसेप्चुअल सवाल करते हैं। अब सवालों की तरफ आ जाते हैं, है ना, सवालों की तरफ आते हैं। एक मिनट रुक जाओ, कहां पर है देखना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स ये था, कुछ सवाल मैंने, हाँ, मोशन में। याद है तुम्हें ये कल का सवाल, हटा दो फोटो एक मिनट। कल हमने ये किया था, तुम्हें याद होगा, ठीक है, हमने बेसिक से किया था। तो इनको डायरेक्ट रिजल्ट लगा के मंडे टेस्ट, हाँ मंडे से टेस्ट हो गए, ओके सर। मंडे को जो टेस्ट होगा उसमें आज तक जितना, मंडे को कौन सा टेस्ट होगा लास्ट में अभी तो बताया था मैंने, सुनो ध्यान से। अभी तो जो शॉर्ट टेस्ट चल रहे हैं वो होंगे ना, ओके। ये मुझे भी नहीं पता कौन सी टेस्ट है मंडे को। अभी देखो, मैं तो व्हाट्सएप पे जो टाइम बाउंडेड टेस्ट है वो ले रहा हूं, तो उसके बारे में एक चीज समझ लो, क्लास नहीं, फिजिक्स 12, क्लास 11, फिजिक्स 11 ना, इसमें, अच्छा इसके बारे में एक दो बातें करनी है मुझे। ये अभी मैं चेक करूंगा, ये अभी टेस्ट है, ये टेस्ट होके ये तुम्हें मंडे को कल तक मार्क्स मिल जाएंगे। अभी रात को मैंने टेस्ट तो चेक तो कर दिए हैं, शायद आई थिंक चेक कर दिए हैं, कौन सी क्लास के चेक किए पता नहीं, ठीक है। तो ये थोड़े से चेक मैंने कर दिए हैं। तो तुम्हारा डेली 5-10 मिनट का टेस्ट होगा, मंडे को नहीं, डेली टेस्ट होगा। इसमें बस एक चीज और करनी है तुम्हें, जो होमवर्क है वो मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, ग्रुप पे सेंड नहीं करना है, क्योंकि होमवर्क की वजह से बहुत भर जाता है। तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली होमवर्क नहीं दिया ताकि भर ना जाए, तो टेस्ट को चेक करने में दिक्कत आती है। तो तुम्हारा ये जो टाइम बाउंडेड टेस्ट है, जैसे कल ये टेस्ट हुआ था, ये कब टेस्ट हुआ था, ये आज चेक हो जाएगा, इसके मार्क्स हो जाएंगे, इसकी रिपोर्ट आएगी। जैसे ये टेस्ट है, ये मैंने किसमें 9:38 पे सबमिट करने को बोला था,
तो कल मैंने शायद दिखा दिया था कि किस टाइम पे सबमिट करना है ना। और ये कुलदीप एक ही पेपर में करना है, 2 पेपर नहीं यूज करने हैं। कोई भी टेस्ट में मल्टीपल पेपर्स यूज नहीं करेगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बाद में रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक रिपोर्ट का अलग से नंबर आएगा, वो ध्यान रखना है। तो ये तो मैं मंडे तक, आज मैं टेस्ट नहीं लूंगा, मंडे से रेगुलर टेस्ट है, पीछे क्लास के बाद 10-15 मिनट का टेस्ट होगा मंडे से, ठीक है। हाँ, होमवर्क पर्सनली सेंड करना, टेस्ट इसमें करना, टेस्ट ग्रुप में करना है, होमवर्क पर्सनली सेंड करना। उससे फायदा क्या होगा कि सभी बच्चों का जो होमवर्क है ना, अभी तो अच्छा, और शायद इसमें एक चीज और है कि अभी गूगल क्लासरूम भी यूज कर रहे हैं, तो कुछ लोग ईमेल से ऐड हो, तो उसमें देखते हैं कैसे कर सकते हैं। फिलहाल जो है, जब तक गूगल क्लासरूम यूज नहीं करते तब तक तुम्हें होमवर्क मुझे पर्सनली सेंड करना है। उससे मुझे फायदा होगा कि उस मेरे मोबाइल में उसके नंबर पे सारा उसका होमवर्क इकट्ठा हो जाएगा, सारा होमवर्क इकट्ठा हो जाएगा। तो इस वॉल पे खाली टेस्ट पेपर्स होंगे, टेस्ट पेपर ही देखना तुमको, मार्क्स किसको कितने मिले मार्क्स, इस तरह से, है ना। तो ये है, ओके। ये शायद चेक कर दिया, शायद मैं तुम्हें चेक करके व्हाट्सएप में आज शाम तक लगा दूंगा। चलो अब बकवास बंद करता हूँ, आगे सवाल शुरू कर दो, क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये आधा क्वेश्चन हमने कर लिया था, वेलोसिटी, है ना, ये हम करेंगे। तो ये हमने बेसिक से किया था, ये हमने बेसिक से किया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन याद होगा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ये रह गया था, ये वाला पोर्शन इसका रह गया था, अभी नहीं किया था हमने। ठीक है, ये तो ये हमने बेसिक से किया था, और तुम डायरेक्ट रिजल्ट लगा के भी कर सकते हो। इसको बेसिक से किया था, डायरेक्ट रिजल्ट लगा के भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि रिजल्ट वही बात है। तो एक बार मैंने बेसिक से इसको किया था, अब सेम को डायरेक्ट रिजल्ट लगा के करते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लो, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट लगा के कर सकते हो, बहुत लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट लगा के किया होगा, b इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा के किया होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए एक बार देख लो, करना तुम्हें नहीं है, एक बार रिजल्ट देख लो, रिजल्ट से भी वही आंसर आता है, बस चेक कर लो, तुम्हें नहीं करना है, मैं करके दिखा रहा हूं, तुम फटाफट देख लो, है ना। जस्ट टू एक्सप्लेन की रिजल्ट से भी आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट से। तो अगर ए कांस्टेंट है तो डायरेक्ट रिजल्ट से भी, हाँ कुलदीप भेजा है, सबको तो भेजा है, खैर अभी मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूं, इसको देखो। इसमें अगर डायरेक्ट रिजल्ट से करते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, उसको डेल्टा x लिखेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू की जगह यहां पे क्या लिखेंगे, v नॉट t प्लस हाफ AT स्क्वायर। कैसे लिखना है मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से निकल जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे करने दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा, तुम्हें नहीं करना है खाली, और a कितना है 2, तुम्हें जो करना है बता दूंगा, और 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर। तो डेल्टा x की वैल्यू डायरेक्ट जल्दी निकल आती है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्ट भी तो वहीं से आया है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ओके। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसमें तो वेलोसिटी के लिए कौन सा रिलेशन लगाओगे, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, ठीक है। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट कितना है 0, और एक्सेलरेशन कितना है 2, इंटू टाइम कितना है, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आया था, तो ये तुमने देख लिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4th सेकेंड निकालो,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड, ये तुम्हें करना है, अब ये करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, आज की काउंटिंग शुरू कर दी है, आज का पहला क्वेश्चन ये है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड। चलो अब सवाल शुरू करो, ये बता देता हूं, क्वेश्चन शुरू करो, बता देता हूं। एक्चुअली में कुछ लोग जिसके ईमेल होंगे, ये सवाल देना, गूगल क्लासरूम में जिन लोगों के ईमेल होंगे उनको इनवाइट किया गया है, जिनके वो जो लिस्ट मैंने दी थी उसमें जिसके जिसके ईमेल्स उसमें रखे होंगे, जिन्होंने अपना ईमेल दिया होगा, उनको गूगल क्लासरूम में इनवाइट किया गया है। ठीक है, बाकी कोड से भी अटैच हो सकते हो, मैं तुम्हें कोड दे दूंगा, कल करता हूं, कल मैं फ्री होऊंगा तो मैं ग्रुप में कोड डाल दूंगा, तो कोड से भी सारे बच्चे उस क्लासरूम में अटैच हो सकते हैं। आई थिंक मुझे कल मैं रिसर्च करता हूं, देखता हूं, है ना। अभी तुम सवाल करो, शायद कोड से मतलब 30 लोगों को, जिनका 30 लोगों के जीमेल थे, 30 लोगों के मेल थे, तो 30 लोगों को इनवाइट किया गया है। अपना मेल चेक करो, सब लोग अपना मेल चेक करो। फर्स्ट का ए, सब चलो अब सवाल करें, मैं गायब हो जाऊं, सवाल करते हैं। तो अब डिस्कशन मत करो, चलो स्टॉप डिस्कशन। ऋषभ ने सवाल शुरू किया, फर्स्ट का बी, फर्स्ट ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें भी कुछ लोग इसका भी फॉर्मूला बना लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड का कुछ लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, मैं मगर मुझे फॉर्मूला पसंद नहीं है, तो मैं अगर कहोगे तो फॉर्मूला बना के दिखा दूंगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का फॉर्मूला बना लेते हैं, मगर फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक से सब सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आज का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन, एक सेकंड रुक जाओ, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, इन फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड होता क्या है? फोर्थ सेकंड देखिए होता क्या है, अगर कोई चीज चल रही है, इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। एक लाइन बना लेता हूं रफ, सीधी नहीं है, सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं। एक मिनट, मुझे सीधी लाइन बना दो। पहले देखिए फोर्थ सेकंड का मतलब क्या होता है। फोर्थ सेकंड का मतलब 4 सेकंड नहीं होता, ध्यान रखना। कोई बच्चा ये ना समझे कि फोर्थ सेकंड का मतलब 4 सेकंड होता है। तो प्रैक्टिकली हम समझे कि फोर्थ सेकंड होता क्या है। तुम लोग आंसर देते जाओ, मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा, समझते भी जाओ, आंसर भी देते जाओ। तो प्रैक्टिकली फोर्थ सेकंड होता क्या है वो समझते हैं। ठीक है, मैं समझाता जाता हूं, तो जो मैं समझा रहा हूं उसको भी समझो। यहां पे कोई 0 सेकंड होगा, ठीक है, फिर पहला सेकंड होगा, फिर दूसरा सेकंड होगा, फिर तीसरा सेकंड होगा, फिर चौथा सेकंड है। पहला सेकंड ये है 0 से 1 वाला, ठीक है। दूसरा सेकंड क्या है? 1 से 2 वाला, ठीक है। तीसरा सेकंड क्या है? 2 से 3 वाला। चौथा सेकंड क्या है? 3 से 4 वाला। तो इसका मतलब जो चौथा सेकंड होगा वो 3 सेकंड से 4 सेकंड। समझ आई बात? फोर्थ सेकंड का मतलब होता है 3rd to 4th सेकंड। आई थिंक समझ रहे हो। थोड़ा सा मैं अब साइड पे आ जाता हूं, फोटो छोटी करके। अब यहां पे मैं लटक सकता हूं, एक मिनट, यहां पे लटक जाता हूं, क्योंकि बिना फोटो के प्रेजेंटेशन में मजा आती, इसमें कहीं पे लटक जाऊंगा। देखता हूं जगह, देखता हूं कहां पे बनाते हैं। एक सेकंड, जगह देख के लटक जाता हूं, जगह देख के लटक जाता हूं। ये यहां पर चल रहा, सही है। साइड में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, चलो यहां पे लटक का, सही है। ओके, नाउ तो फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड सेकंड हो गया, सेकंड से थर्ड वाला थर्ड सेकंड हो गया, थर्ड से फोर्थ वाला 4th सेकंड हो गया। जो शुरू में बच्चे करते हैं वो समझते हैं कि इसको 4 सेकंड है, ये 4 सेकंड नहीं है, चौथा सेकंड मतलब तीसरे से चौथा सेकंड, ठीक है। और मैंने कहा तुम बेसिक वाला फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो।
जैसे वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, मान लो वेलोसिटी की वैल्यू टी टाइम पे वैल्यू क्या आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस वो v नॉट प्लस ए टी, है ना। v का जो इक्वेशन आया था, बेसिक से हमेशा करो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें फॉर्मूला बताएंगे, मगर मैं मानता हूं किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं बिना फॉर्मूले के कर सकता हूं, तो अननेसेसरी फॉर्मूले क्यों याद करूं। मैं इसको बेसिक से करता हूं। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, और बेसिक से कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, फॉर्मूले से कंफ्यूज होता है। अभी v का हमने निकाला, v नॉट 0 था, एसेशन कितना था 2, एसेशन कितना था 2 और t, ठीक है, ऐसे था। v को मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूं, dx अपॉन dt। कुछ किताबों में nth सेकंड का, किताबों में नहीं, कुछ लोग इसको nth सेकंड का फॉर्मूला बनाते हैं, करते हैं, मगर मुझे पसंद नहीं है। जब सीधे बेसिक से लग रहा है, कभी कभी बेसिक बहुत मजेदार होता है, मैं भी ऐसे ही करता था शुरू में, nth सेकंड का फॉर्मूला बनाया, उसका u प्लस हाफ है, रिजल्ट बनाया, वो फॉर्मूला नहीं होता है, रिजल्ट बनाया, उससे रिजल्ट से सवाल कर रहे हैं, तो रिजल्ट से सवाल करना बेवकूफी है। 90% लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, मैं पता नहीं रिजल्ट से क्यों करते हैं, यहां पे सीधे आ जाएगा। ये क्या है, ज्यादा रटंती विद्या काम नहीं, देखो सीधा आ गया। अब हमें कहां से कहां निकालना है, थर्ड सेकंड से लेकर फोर्थ सेकंड, भाई डिस्प्लेसमेंट थर्ड से लेकर फोर्थ तक निकालना है, सिंपल है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फोर्थ सेकंड का मतलब क्या हुआ, 3 से 4 तक, ये वाला चाहिए ना, फोर्थ सेकंड का मतलब 3 से 4 तक हुआ। अरे भाई नील पटेल कहां से लिखा, अरे भाई यहां से, इसका v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं होगा, यहां पे t टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। या बेसिक से लिख लो, दो तरीके से बता चुका हूं, बेसिक से लिख लो, ये फिर पिछली क्लास में नहीं थे क्या। अशोक ये पता नहीं क्या लिख रहा है, टी स्क्वायर प्लस सी, अरे इतना इतना मत लटकाओ भाई, क्या कर रहे हो। यहां पे ये है, एक्सेलरेशन कितना है, dv अपॉन dt क्या है, 2 है। अशोक इंडेफिनेट की आदत पड़ गई है अशोक को, अशोक ज्यादा मत यूज, सॉरी अशोक, हाँ अशोक, इंडेफिनेट ज्यादा मत यूज करो, इंडेफिनेट अच्छा नहीं होता है, डेफिनेट ज्यादा अच्छा होता है। गलत नहीं है, मगर कुछ चीजें सही नहीं होती है, मत करो तो अच्छा है। तुम जिद पे अड़े रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां से आया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल v, तो यहां से v माइनस 0 आ जाएगा, लो जी यहां से आया, ये पिछले टर्न पे आ गया था, समझ आया कि नहीं आया। और एकदम ओरिजिनल तरीका, मेरे अलावा ऐसे कोई नहीं करता, किताबों देखोगे वो nth सेकंड का फॉर्मूला लगा के करेंगे, मगर मैं कहता हूं कैसा पागलपन है, ठीक है, कैसा पागलपन है कि क्यों लगा रहे हो, पहले इससे रिजल्ट बनाओगे, फिर बच्चों को रटाओगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करवाओगे। शायद करते हैं, काफी लोग करते हैं, काफी टीचर भी करते हैं, nth सेकंड में हाफ ए 2n माइनस 1 ऐसा, वो पहले रिजल्ट डिराइव करते हैं बड़ी मेहनत करके, फिर उसमें वैल्यू पुट कराते हैं। अरे बेसिक से करो, 2 मिनट में आएगा, यही बेसिक का कमाल होता है। बेसिक से क्या होता है, कठिन सवाल 2 मिनट में आते हैं, कठिन से कठिन सवाल 2 मिनट में आते हैं। देखो हो गया, अब मुझे यही तो निकालना था, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हो गया खत्म। फिजिक्स में जिसने बेसिक पकड़ा उसका ये कभी गलत नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको 3 से लेकर 4 तक ऐसे कर दो, 2 कैंसिल हो गया। कई लोगों ने nth सेकंड का सवाल किया हो, अब देखो करोगे तुम, अगर मेरे अलावा किसी से पूछने जाओगे वो ऐसे ही करेगा, nth सेकंड का फॉर्मूला लगाएगा। ये तब से मेरे दिमाग में, जब से मैंने किताबें पढ़ना बंद कर दिया। अपना दिमाग का यूज करो। कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। आंसर कितना आएगा, नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 गया, कितना बचता है, 8 बचता है, 8 है, 8 है। सही है, कैलकुलेशन सही है, 4 का स्क्वायर। तो इसमें से कोई भी नहीं है, 16 मीटर नहीं आएगा, नन ऑफ दीज इसीलिए दिया हुआ है, डी वाला आएगा। से, 7 मीटर आएगा क्या, हाँ 7 मीटर आएगा, हाँ सही है, सही है, ओके, समझ गया, समझ गया, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ठीक है। हाँ
9 में से 16 में से तो हो गया 7। ओके गॉट इट। 7 भी ट्राई, 16 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। ओके 7 विल कम। ओके गॉट इट। चलो हाँ बी विल कम, समझ आ गया ना, समझ गए। देखो फिर से उसमें देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली बेसिक से किया, मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला का बोझ नहीं दूंगा, ठीक है। अब कुछ और सवाल है। कैलकुलेशन मेरी ऐसी ही है, जोड़ घटाना ऐसे ही होता है मेरा, ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अभी ऑनलाइन में करना पड़ना, बच्चे आंसर बता देते। ओके इसमें कुछ और चीजें पूछूंगा, जो जैसे एक ही सवाल में कितने हो गए, 1 2 3 4 एक है। अच्छा दूसरा सवाल दूंगा, व्हाट्सएप पे भेजना, व्हाट्सएप पे सब लोग भेजेंगे, जितने ज्यादा लोग भेजेंगे ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजने वाला है। अगला व्हाट्सएप क्वेश्चन है, कितने हो गए, दूसरा, इसी क्वेश्चन यही है, सीरीज ही लेना, ए की वैल्यू 2 लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, इसका एटी ग्राफ कैसा होगा, एटी ग्राफ बना के व्हाट्सएप में भेजो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट्सएप क्वेश्चन है, लिखते रहो व्हाट्सएप, इसको ग्राफ इसमें कैसे बनाओगे, इसका एटी ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट भेजो व्हाट्सएप पे, इसका एटी ग्राफ कैसा होगा। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करो। बोर्ड में फॉर्मूला के बिना सॉल्व करेंगे तो चलेगा, बोर्ड में 11th का आता ही नहीं है। ये बड़ा सवाल, बढ़िया सवाल पूछा, ये बहुत बढ़िया सवाल है भैया। बोर्ड में 11th का आता ही नहीं है, बोर्ड में सिर्फ 12th का आता है, तो बोर्ड की टेंशन छोड़ो। ये तो तुम जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो, ये 11th का पूरा सिलेबस जेई नीट के लिए है। 11th में तो सभी पास हो जाते हैं, और इस बार तो कोरोना है तो वैसे ही पास हो जाओगे 11th। तो ये तुम खाली जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड में आता ही नहीं 11th का। 12 में क्या, हाँ 12 की 12 में देखेंगे। 12 का सिलेबस फिजिक्स का बहुत इजी है, नीलय पटेल, बोर्ड में फार्मूला के बिना सॉल्व करेंगे तो चलेगा। 12 में 12वीं का सिलेबस 11वीं से बहुत ज्यादा इजी है, तो 12वीं की चिंता छोड़ो, 12वीं पास करना बहुत आसान काम है। 11वीं का सिलेबस मेन है, और बहुत सारे बच्चे जिनका जेई नीट में नहीं हो पाता, इसीलिए नहीं हो पाता कि उनको 11वीं नहीं आता है, 12वीं का आता है। 12वीं का सिलेबस बहुत ईजी है, उसमें बहुत सारी चीज, और 12वीं के सिलेबस में 50% तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, तो बहुत आसान होता है, उसमें फॉर्मूले होते ही नहीं है। चलो तो ये तुम सिर्फ जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो। चलो छोटा हो जाऊं, सूक्ष्म रूप धर। ओके चलो बकवास बंद करो, इसका ग्राफ बना के भेज भाई, बकवास नहीं करो, ग्राफ बना के भेजो, ग्राफ बना के भेजो, जल्दी भेजो व्हाट्सएप, इसीलिए नंबर ग्रुप में दे रखा, फटाफट ग्राफ बताओ। आ गया क्या किसी का, किसी का नहीं आया। एक ग्राफ बना के भेजने में इतना टाइम लग रहा है, और जब लल्लू सा ग्राफ है इसका, जल्दी करो, मेरी निगाहें व्हाट्सएप पे हैं। 80 ये सब आप एक बार क्लास में दोबारा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पागल हो गए, क्लास में इतना टाइम किसे मिल जाए, क्लास के चक्कर में ना पड़ा भाई। कुलदीप बार बार ये सवाल कहता है, क्लास में इतना टाइम नहीं मिलता है। अब तो ऑनलाइन की, अब तो मास्क और ऑनलाइन पढ़ाई की आदत डाल ले। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी कि ऑनलाइन तुम्हें बहुत बढ़िया पढ़ने को, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं तो बहुत 10 साल से ऑनलाइन के पीछे पड़ा हुआ था, ऑफलाइन में टाइम ही कितना मिलता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर रोज 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती है, रोज 2 घंटे भी क्लास हो तो कितनी क्लास हो पाती है। आधे दिन तो स्कूल बंद ही रहते हैं, अगर कोरोना ना हो तो, अच्छा सेंड हो गया, तो आधे दिन तो स्कूल ही बंद रहते हैं। भारत के स्कूल में आधे दिन तो छुट्टी रहती है। तुम देखो 365 दिन में भारत के स्कूल मुश्किल से 100 दिन खुलते हैं। अच्छा देख रहा हूं, तो फिर पढ़ना कुलदीप, अब कुलदीप को आ गया फिर भी फालतू सा दोबारा पढ़ के क्या करेगा, एक बार आ गया तो फिर सही है सबका, ए पॉजिटिव है ना। कुलदीप से बकवास करा लो बस, ए सबका पॉजिटिव है, देखो सही है, परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, यही चाहिए था। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा। ये किसी ने भाई अपना नाम लिख दिया कर ऊपर, वरना फेमस कैसे होगा। ये कागज पे अपना नाम लिख दिया कर बड़ा बड़ा, जिसने भेजा है वो कागज के ऊपर अपना नाम लिख दिया करो, ऊपर कागज पे नाम लिख देना, जो भी नाम है
है ना, वरना ये किसने बनाया कैसे पता लगेगा? मैं व्हाट्सएप पे ऐसे दिखाऊंगा, परफेक्ट है, सही है भाई। क्लास में भी ऐसे टीचर सबको नहीं दिखा पाता है। ये ऑनलाइन टीचिंग तो क्लासरूम का बाप है। इसने भी नाम नहीं लिखा। पहले बहुत सारे कागजों में अपना नाम लिख लो, मैं ये कैसे बताऊंगा किसने बनाया है? इसने भी, किसी ने नाम नहीं लिखा। और नाम लिखने में इतना टाइम लगता है क्या? तो मेरे पास 3 आए, तीनों सही है। एटी ग्राफ एकदम सही है, परफेक्ट, 100% परफेक्ट, 100% सही, मगर 3 लोगों ने दिया बस। चलो उसके बाद करो, सवाल कहां है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल, इसी क्वेश्चन में वीटी ग्राफ बना के दो। अब के ऊपर नाम के साथ भेजना, ऊपर नाम लिखना बड़ा बड़ा, बड़े अक्षरों में। पूरा नाम मत लिखना, छोटा छोटा लिखना, मतलब पूरा नाम मत लिखना, जरा इनिशियल वो फर्स्ट नेम लिखना बस, और बड़े बड़े अक्षरों में, और ग्राफ बना के जल्दी भेजो, फटाफट जल्दी जल्दी भेजो। व्हाट्सएप देख रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी इमेज बनाओ, फटाफट भेजो। वीटी ग्राफ, वीटी हो गया, एटी हो गया, वीटी ग्राफ भेजो। एटी हो गया, वीटी ग्राफ भेजो। ये फालतू में आ रही है। एटी हो गया, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जल्दी से भेजो। जल्दी रफली बना के भेजो, कोई इसमें डिजाइन नहीं बनानी है। रफ ग्राफ भेजना, रफ ग्राफ, फेयरली मत बनाने लगा। जल्दी करो, सेंड रफ ग्राफ। हाँ हाँ, ये सही है, देखो ये ऐसे। अब ये पता लग रहा है नील ने भेजा है। हाँ, नील ने भेजा है वीटी ग्राफ, परफेक्ट ग्राफ है। टी इक्वल टू 0 पे वी की वैल्यू 0 है, और वीटी ग्राफ है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 2। वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम सही है। ग्राफ के अभी अलग से भी क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे हम लोग, एकदम परफेक्ट है। तो ये नील का आ गया, ये फिर किसी ने नाम नहीं ये लिखा, क्रिश का आ गया, वेरी गुड, क्रिश का आ गया। इसने वैल्यू के, ये 1 2 3 4 लिखने की भी जरूरत नहीं है, चलेगा, एक रफ स्केच होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, स्नेहा का आ गया, परफेक्ट, बस इतना ही दिखाना था। कुलदीप शर्मा का आ गया, वीटी ग्राफ, परफेक्ट। ये तुम खुद ही देख लो, ये तो 80 है, इसमें नाम नहीं। एकदम एक्टिव रहो क्लास में, एकदम आराम से देखने वाली क्लास नहीं है मेरी, एक्टिव क्लास है। वेरी गुड, ऐसे पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगी। स्नेहा, ये वी और टी लिखना होता है, यहां पे वी लिखो, यहां पे टी लिखो, अदरवाइज पता कैसे लगेगा कि ये वीटी ग्राफ है ना? हमेशा लिखना ये वीटी ग्राफ है। जैसे कुलदीप ने जल्दी में लिखा तो वीटी लिखा। ओके कुलदीप, यहां पर एरो नहीं लगाते, इस जगह एरो नहीं लगाते, परफेक्ट, ये वीटी लिखा, वेरी गुड। चलो एकदम परफेक्ट बनाया जितना है। बाकी लोग भी भेजेंगे तो जिनका दिखा पाता हूं, 1 2 4 को दिखा दिया फटाफट, काफी है। तो हाँ, वीटी ग्राफ ऐसे ही होगा, मैं भी रफली बनाऊंगा ऐसे, अभी ज्यादा डिजाइन नहीं कर रहा। हालांकि मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं है कि मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं। खाली ऐसे सीधी लाइन रफली चलेगा। हाँ बस कलर चेंज कर, तो ऐसा वीटी ग्राफ होगा, है ना? मैं थोड़ा रफ बना रहा हूं, एकदम स्ट्रेट नहीं है, चलेगा। यहां पर बस एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे वी लिखना, यहां पे टी लिखना, और इसमें जो स्लोप होगा, स्लोप, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप, ये थीटा, वो हर जगह सेम होगा, हर जगह थीटा की वैल्यू सेम होगी। ये स्ट्रेट लाइन है, हर जगह थीटा की वैल्यू सेम होगी, और टेन थीटा की वैल्यू 2 होगी। बस ये अतिरिक्त ज्ञान इस तरह से। अब जल्दी से तैयार हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही पूछूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पूछूंगा। ये
सेंट अगेन, ये ए बी सी डी कौन कर रहा है? अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जल्दी से तैयार होगा, पेन पेपर लेके व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख लो। अभी ये चलता रहेगा। कई पेपर लेके बैठा करो जिसमें अपने नाम लिखे होने चाहिए, पहले से तैयार रखा करो। पेन पेपर अपना नाम, पेपर अलग अलग करके कॉपी में अपना नाम लिख लिया करो। पेपर भी फाड़ने नहीं पड़ते इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्वियसली तुम जो पूछोगे वो समझ गए हो। एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ बना के भेजना। एक्सटी ग्राफ, एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रॉम रेस्ट, एक्सटी ग्राफ। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया है कि कहां से शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा और सोच लो। एक्सटी ग्राफ, एक मिनट, इफ, पूरा सवाल सुनना, बनाना मत लगना, दे रहा हूं भाई। एक्सटी ग्राफ इफ पार्टिकल, पार्टिकल जो भी चीज है जो चल रही है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं दूंगा, सब्जेक्टिव भी दूंगा। स्टार्ट फ्रॉम, मैंने दोनों का सॉल्यूशन सोच रखा है। x इज इक्वल टू 2 मीटर, इसका ग्राफ बनाना है। पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 मीटर से शुरू हुआ है, ठीक है। पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 मीटर से शुरू हुआ है, तब एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, तब एक्सटी ग्राफ कितना होगा? दे तो दिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन करो ऋषभ, डू फोर्थ क्वेश्चन। फटाफट व्हाट्सएप भेजो, मेरी नजर व्हाट्सएप पे, क्वेश्चन देख लिया तो व्हाट्सएप पे पा जा रहा हूं मैं। व्हाट्सएप पे भेज के सेंड कमेंट कर दो अगर मुझे दिखता नहीं तो। फटाफट व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप का इतना अच्छा यूज किसी ने नहीं किया होगा। सबसे अच्छा व्हाट्सएप हमारा है। लेट मी चेक ऑन व्हाट्सएप। ओके, आ गए, आ गया। क्रिश, एक्सटी, ये हाँ ठीक है, ये उधर टर्न नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं जाता है, ये ग्राफ ऐसा नहीं जाता है। ग्राफ के बारे में ये समझना, ग्राफ ऐसा नहीं आता है। ये समझाऊंगा, ग्राफ में कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ चीजें ग्राफ के बारे में अलग से बताऊंगा, कुछ बेसिक चीजें। तो ये गलत है। गलती क्या है अभी डिस्कस करता हूं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है ग्राफ में, तो कृष्ण ने भेजा है, थोड़ी सी गलती है ग्राफ में। बता रहा हूं क्या गलती है, बताता हूं। एक खाली कृष का पहुंचा है मेरे पास बस, एक और आ गया कृष, कृष का पहुंचा है। ओके, कृष, ये कृष्ण ने अलग से एक और बता दिया, दो मत भेजो। स्नेहा, ऋषभ, एक्सटी ग्राफ ऐसा नहीं होगा। इस एक्सटी ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, मगर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। कुलदीप शर्मा, हाँ सही है। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ इसमें बारीकियां सिखा रहा हूं तुम्हें, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ बारीकियां सिखा रहा हूं, ग्राफ बना लेता हूं। कुछ बारीकियां ग्राफ की जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखना कुछ जरूरी बारीकियां। ऐसा ही ले लूं, चलेगा, इस तरह से ले लूं।
ये एक्सिस हो गया। कुछ थोड़ी बहुत बारीकियां समझ लो ग्राफ के बारे में। एक्स टी ग्राफ तुमने बताया, टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, मैंने वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, तो ऑब्वियसली 0 से शुरू नहीं होगा। हाँ बता रहा हूं भाई नील पटेल, बहुत सारी देखो नील ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैथमेटिकल तरीका भी है, लॉजिकल तरीका भी है ना। जिसको मैथमेटिक्स आती है वो मैथमेटिकल तरीके से, ग्राफ के मल्टीपल अप्रोच है। ग्राफ एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए सबसे शुरुआत तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत ग्राफ से होगी और अंत भी ग्राफ से होगा। तो ग्राफ मैं बहुत तरीके से बता सकता हूं, फिलहाल मैं एनालाइज करके बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर हम एनालाइज करके ही बताते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस करेंगे, नहीं तो मैथमेटिक्स भी है मेरे पास, तो दोनों से दिखाता हूं, मैथमेटिक्स और एनालिसिस, ठीक है। पहले एनालिसिस, और बहुत लोगों ने सही बताया। एनालिसिस क्या कहता है कि x की वैल्यू, एक्स टी ग्राफ है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो यहां से तो 2 है। उसके बाद अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है हर मूवमेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। और यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, यहां पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां से दो चीजें हो सकती हैं, यहां से ग्राफ प्लॉट, अच्छा इस तरह से कोई प्लॉट नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता ठीक है। ये एनालिसिस बता रहा हूं, ये मैथ से नहीं सिखा रहा हूं, ये फिजिक्स से सिखा रहा हूं। तो पहले मैं फिजिक्स से ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। तो एक ये हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, क्योंकि इसमें स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी अगर बदल रही है तो ग्राफ ऐसा होगा, या इसका उल्टा भी सोच सकते हो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो तुमने ग्राफ ऐसा बना दिया, तो इस ग्राफ का क्या मतलब है कि जो स्लोप है टेंजेंट का वो कम हो रहा है। देखो थीटा यहां पे ज्यादा है, ये टेंजेंट का स्लोप कम हो रहा है। जैसे अगर यहां पर एंगल मान लो यहां पर 20 डिग्री है, रफली बता रहा हूं, यहां पर अगर 20 डिग्री का एंगल है तो यहां पर कम हो रहा है, 10 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो वेलोसिटी बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है dx/dt, और ये tan थीटा के बराबर होती है। तो अगर ऐसे एंगल कम हो रहा हो तो वेलोसिटी कम होगी, तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो ऐसा ग्राफ बनेगा। मगर हमारी वेलोसिटी कम तो नहीं हो रही है, वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो उल्टा ग्राफ बनेगा। तो ये एनालिसिस करना पड़ता है, दिमाग खर्च होता है, ये दिमाग खर्च करके ग्राफ बनाना है। तो ये, और शुरू में वेलोसिटी 0 है तो ऐसे होगा, अभी पूरा दिमाग खर्च करना है, गणित से एकदम सीधे बन जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, कोशिश करता हूं। ये ग्राफ पेंसिल से बनाना, क्योंकि मिटाना पड़ेगा बार बार, सबसे परफेक्ट तो बनेगा नहीं, चलेगा ये ऐसा चलेगा। तो अब इससे देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो यहां पर ये 10 डिग्री का एंगल है ना, यहां पर और एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ऐसा ही ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। कुछ चीजें और हैं जो अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं। यहां पर देखो ये ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं है ना, आई थिंक बहुत समझदार लोग सुन रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, एक एक बातें ध्यान से सुनना, और बातें सब रिकॉर्ड हो रही है, बाद में फिर से सुनना, है ना। तुम्हें ये एकदम ब्रह्मास्त्र वाली चीजें दे रहा हूं, ठीक है, इतना, और सब रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए अल्टीमेट चीजें हैं। तो जैसे कुलदीप कहता है क्लासरूम में भैया नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा, जितना ज्ञान है तुम क्लासरूम में इसलिए नहीं हो सकता, तुम जो है समुंदर को कप में कैसे लोगे, है ना। तो तुम क्लास में टाइम कप के बराबर मिलता है और समुंदर है, और क्लासेस आधे दिन तो स्कूल बंद रहते हैं, अब कोरोना हो गया तो पता नहीं कैसे भी हो। तो सुनते रहो, रिकॉर्डेड होगा, सारा रिकॉर्डेड है, दोबारा सुनते रहो,
डिजिटल जमाना है, उसको यूज करो, है ना। तो तुम्हें बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये ग्राफ कभी भी वर्टिकल नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे मत बनाना, ऐसे। वर्टिकल क्यों नहीं होगा, क्योंकि तब जो टेंजेंट होगा उसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और वेलोसिटी होती है tan थीटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt होता है यहां पे tan थीटा के बराबर, और tan थीटा होता है tan 90, और tan 90 होता है टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये बात समझ लो, वेलोसिटी कभी भी किसी चीज की वेलोसिटी इंफिनिटी नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ एकदम वर्टिकल तो जा ही नहीं सकता, तो वर्टिकल में बनाना वो लॉजिकली गलत है। दूसरी चीज, ये मैंने मिटा दिया। दूसरी चीज, अब यहां पे मिटा भी दोगे तब भी रिकॉर्ड हो गया, क्लास में एक बार मिटा दिया तो मिट जाता है। एक और चीज है इसमें कि ये ग्राफ कभी ऐसे, जब वर्टिकल नहीं हो सकता तो पलटी तो बिल्कुल नहीं मार सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता। जो लोग पलट रहे हैं वैसा कभी नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें और भी लॉजिक है, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसमें बहुत दिक्कत है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकल की दो पोजीशन है। जैसे अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, एक तो ग्राफ पलटी मार रहा है, एक तो पॉइंट ये भी हो सकता है कि यहां पर वेलोसिटी इंफिनिटी हो गई, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक और लॉजिक है कि अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहां पे मान लो कुछ सेकंड होगा, मान लो 5 सेकंड है, और यहां पर पोजीशंस है, यहां पर मान लो 3 है, एंड देन यहां पर पोजीशन है मान लो कुछ 6 है। तो एक पार्टिकल एक ही टाइम पे दो पोजीशन पे कैसे होगा, एक ही टाइम पे 3 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक आदमी एक समय में दो जगह पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए ऐसे पलटी नहीं मारेंगे, तो ऊपर की तरफ वर्टिकल नहीं करेंगे और पलटी नहीं मारेंगे। तो ग्राफ बनाते समय इन सब बारीकियों का, सॉरी, इन सब जो माइन्यूट पॉइंट है, बारीक बारीक बातें हैं, इनको ध्यान रखोगे तो कभी भी वर्टिकल नहीं करोगे और कभी भी पलटी नहीं मारोगे। तो इसीलिए मैंने तुमसे बनवाया, है ना। तो बस इतना छोड़ दोगे और आगे बढ़ाओगे तो ऐसे आगे बढ़ाओगे, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, ये क्या लिख रहे हो भाई, सवाल समझे, इट इज नॉट पॉसिबल, ये सवाल समझ नहीं आया भाई। इट इज नॉट पॉसिबल, हाँ वर्टिकल होना पॉसिबल, हाँ इट इज नॉट पॉसिबल मतलब, तो उसके लिए यस बोलो ना। ये पॉसिबल ही नहीं। एक आदमी जो है, आई थिंक मैं जो समझ रहा हूं कि एक समय में एक आदमी दो जगह पे कैसे होगा, मतलब 3 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, प्रैक्टिकली ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया लॉजिकल, ठीक है। तो फिजिक्स में ज्यादातर तो लॉजिकल चलता है, अगर बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से देखना, ये तो हो गया लॉजिकल। तो ये मैंने लॉजिकल तरीके से, दिस काइंड ऑफ, पूरा सवाल लिखो, समझ नहीं आ रहा ऋषभ भाई मुझे, दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल लिखो, आधा लिख के छोड़ देते हो, अच्छा नॉट पॉसिबल। हाँ ऑब्वियसली ये पलटी वाला ग्राफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, वर्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा हिंदी, कुलदीप के अलावा किसी को हिंदी में टाइप करना आता ही नहीं है, तो कैसा हिंदी टाइप करना आसान काम थोड़ी ना। ओके चलो, अब शांत रहो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी तक ये था लॉजिकल, फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स में ज्यादातर लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, तो लॉजिकली ये सही है। लॉजिकल में क्या होता है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है और गणित कम खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। गणित क्या होता है कि गणित से सीधे आ जाता है, दिमाग मत लगाओ। फिजिक्स में दिमाग, या तो दिमाग लगाओ या गणित लगाओ, ठीक है। अगर गणित में देखोगे, सीधे गणित लगाओगे ग्राफ बनाने के लिए, तो एक्स-टी की इक्वेशन देख लो। एक्स-टी की इक्वेशन कैसे आई थी, v इज इक्वल टू 2t था, है ना। एक्स-टी इक्वेशन यहां पर आई थी, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। अगर मैं v इज इक्वल टू, इस सवाल में v इज इक्वल टू क्या है ना। आई थिंक सबको इस सवाल में आज मैंने एक ही सवाल लिया, देखो तब से एक ही सवाल ले रहा हूं, एक सवाल में सब डिस्कशन हो सकता है, सारे कंसेप्ट किसी भी सवाल में लग सकते हैं। फिजिक्स का यही ड्रॉबैक है, पूरे के पूरे कंसेप्ट तुम एक सवाल में लगा सकते हो और एक सवाल में सब कुछ लगता है। तो वेलोसिटी हमारी 2t आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी, यहां से निकाली थी मैंने ना, यहां से देखो v की वैल्यू 2t निकाली थी कहीं से। अभी तुमने ये यहां पे v की वैल्यू मैंने 2t निकाली थी। अभी v भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है,
तो इसी को ले लेता हूं, ठीक है। कहां गया, v भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, तो v इज इक्वल टू 2t आया। अब देखना गणित का अप्रोच, अब इसमें मैं बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाऊंगा, गणित लगाऊंगा, मैथ्स लगाऊंगा। तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, 2dt, ये तो हम कर ही चुके हैं, 2dt। और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt, 2t dt। अब ये x बराबर 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 से x कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहां पे dt होगा, ठीक है, 2t dt। कल तो क्लास नहीं है तो मजे से पढ़ लो, आज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुलदीप आपस में डिस्कशन मत करो, मेरे पास कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट पढ़ता हूं, है ना, इसलिए मेरा डिस्टर्ब होता हूं। मेरे सामने बहुत बड़ा स्क्रीन है जिसपे कमेंट बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो ये एकदम उसी तरह से काम करता है जैसे क्लास में बच्चे बैठे हो, इसलिए है ना, फालतू कमेंट मत करो, मुझे डिस्टर्ब होता है। मैं कमेंट पढ़ता हूं, किसी को डाउट ना हो, तो ध्यान से देखो, 2t dt, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2t dt। ये मैं बिल्कुल दिमाग नहीं खर्च कर रहा, गणित खर्च कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें दिमाग नहीं खर्च करना है तो गणित करो, गणित में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल। यहां से इंटीग्रेट किया, ठीक है। और अगर गणित नहीं आती तो लॉजिक लगाओ, t इज इक्वल टू 0 से t, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया था, t स्क्वायर बाई 2 आया था, t स्क्वायर बाई 2 आया था, और 0 से t, ये तो हम पहले भी कर चुके थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर गणित ये कहती है इसका ग्राफ बना लो, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर का ग्राफ बना लो, है ना, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर का। तो अगर तुम्हें इसका ग्राफ याद हो तो बना लो, ठीक है। ग्राफर से देख लो, बना देगा वो। अगर तुम्हें नहीं याद है, ग्राफर बना देगा, तो ग्राफर से बना के देखो। y एक्सिस के अलॉन्ग x लेना और हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग t लेना, यानी ग्राफ में कैसा होगा। अगर ग्राफर से चेक करना है, अगर ग्राफर से चेक करना है तो ग्राफर तो वर्टिकल को y लेता है, तो इसको y कर देना और t को x कर देना। तो ग्राफर से चेक करना है तो ग्राफर से 2 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, ठीक है। यू कैन चेक बाय ग्राफर, मैं तुम्हें चेक करके दिखा देता हूं। तो गणित तो डायरेक्टली गणित से लगा सकते हो। ये हमारा डेस्मो पे जाओ, ये रहा डेस्मो, एंटर करो, डेस्मोग्राफिक कैलकुलेटर, और ये बोलता है, किसका बोलता है, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का। यहां पे t नहीं होता मगर चलेगा, x ले लो, है ना। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 शिफ्ट प्लस x, इसकी पावर 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें ये पूरा वाला आ गया, अब इसमें t की नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करेंगे, t की नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करेंगे, तो ग्राफ आ गया। मगर ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा, तो इस तरह का ग्राफ होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा, है ना। ये भी कभी वर्टिकल नहीं होगा, देखना, कभी पलटी नहीं खाएगा, वर्टिकल नहीं होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर गणित आती है तो गणित से कर लो, नहीं तो लॉजिक से कर लो, ये है। हाँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल है ग्राफ के। डेस्मोस नहीं, डेस्मो, 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 खाली डेस्मो, 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 DESMO। डेस्मोस भी लिखोगे तब भी वही आएगा, एक ही आता है, गूगल में सबसे ऊपर आता है, सबसे फेमस यही है, ठीक है। तो इसकी t की नेगेटिव वैल्यू वाला नहीं, t की पॉजिटिव वैल्यू। तो जो तुम्हें आसान लगे, लॉजिकल ज्यादा आसान होता है वैसे, तो मैंने सारे ग्राफ बना लिए, इसके सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। BT ग्राफ हो गया, ET ग्राफ हो गया, कॉमन तरह के ग्राफ हो गए। अच्छा, इसको समराइज कर लो, ये समरी है, समरी में प्यारा, और फिर समझो, यहां पे कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से, और उसकी इमेज, बस वो नोट्स बन गया, उसमें क्या है। और जब देखना है तो मोबाइल से देख लो, या तो वीडियो फॉरवर्ड करके देख लो, इसमें तो जरूरत ही नहीं फालतू में नोट्स बनाने की। अब जो चीज समराइज करते हो, अगर याद रहे, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला बहुत आता है। अगर a कांस्टेंट है, ये दो केस बहुत आते हैं, v कांस्टेंट है,
ये मैं हालांकि रटने को नहीं बोलता, मुझे रटने से नफरत है, मगर फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं लिख देता हूं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जल्दी करना है जेई नीट में, है ना, तो ये देखो v कांस्टेंट है, तो जो एटी ग्राफ होगा वो क्या होगा, लाइन ऑन टाइम एक्सिस। लाइन ऑन टाइम एक्सिस मतलब ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। इसका जो एटी ग्राफ हो गया, इसका वीटी ग्राफ होगा, ए कांस्टेंट, अगर वी कांस्टेंट, ये हमेशा होगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना। ये लाइन इंक्लाइंड कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। बीटी ग्राफ में ये ग्राफ तुम समझ ही गए होगे। अगर v कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी किसी भी तरह की हो सकती है, मगर वो क्या होगी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ये तुम चेक कर सकते हो अगर v कांस्टेंट है। तो सिर्फ रटने के लिए नहीं, कंक्लूजन ये निकलता है, तो रटो नहीं, कंक्लूजन मतलब इसको कंक्लूड कर सकते हो, अंतिम जो चीज समझ में आती है। तो वीटी ग्राफ क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वीटी ग्राफ होगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, एटी ग्राफ नहीं, सॉरी, ओ गलती हो गई, एक्सटी ग्राफ होगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, गड़बड़ हो गई, एक्सटी ग्राफ होगा, है ना। वीटी ग्राफ क्या होगा, v कांस्टेंट है ना, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये कंक्लूजन है। ये तुम चेक कर चुके हो, पहले ही बता चुका हूं, इसको तुम चेक करके देख लो। तो ये एक ध्यान रखो, ठीक है, याद रखो तो ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर a कांस्टेंट है तब, a कांस्टेंट है तो इसको मेमोरी बैंक भी कह सकते हो। अगर a कांस्टेंट है तो इसका एटी जो ग्राफ होगा, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइन ये ऊपर नीचे किधर भी हो सकती है, नेगेटिव हो, अगर ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ होगी, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये हमेशा ऐसा ही होता है। एटी ग्राफ बना के दिखाया तो भाई, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दिखाया था, सवाल आया था अभी एटी ग्राफ का, ये तो था, यहां पे तो था, कहां गया, हर सवाल में अलग अलग बनेगा भाई, इसमें एटी ग्राफ पूछा था मैंने, क्या यार कैसा सवाल करता है, ए की वैल्यू 2 होगी था, ए की वैल्यू 2 होगी, 10 मिनट और, बस 10 मिनट और, वो क्या फालतू सवाल करा, ए का दिखाया था, एटी, ए कांस्टेंट है, यहां कहीं बनाया था, खो गया, कहां था, ए वाला मिटा दिया होगा, ये है ना यहां पर देखना, नहीं ये कुछ और का है, अरे छोड़ो यार। एटी ग्राफ में ए कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, है ना। एटी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और वीटी ग्राफ, और अभी तुम खुद बनाओगे, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, ये खाली ऐसे ही बता रहा हूं, ये टाइम पास है, ये खाली याद रखो तो ठीक है, नहीं तो इतने सवाल कराऊंगा तो फिर रट जाएगा ये, है ना। ये बस ऐसे ही है कि ठीक है, बस एक मेमोरी टिप है, और क्या, तो कभी चेक करने के लिए होगा। वीटी ग्राफ अगर ए कांस्टेंट है, हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, रुक जाओ ना अभी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और इसका जो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, वो हमेशा पैराबोलिक होगा, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म में होगा, पैराबोलिक होगा, उसको पैराबोला कहते हैं।
पैराबोलिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वाले सारे पैराबोलिक होते हैं। अरे भाई क्या ये अभी क्या पढ़ रहे हो, सो के पढ़ लो, ये लिखा तो है v अगर कांस्टेंट होगा तो AT ग्राफ क्या होगी, लाइन ऑन टाइम एक्सिस, ये लिखा है, सब सो के पढ़ रहे हैं, अब नींद आना शुरू हो गई है ना। समझ आई बात? ओके चलो ये हो गया, एक मिनट रुक जाओ। चलो आई थिंक अब हम बेसिक्स पूरे कर लिए। अब हम कल सवाल लेंगे, क्योंकि अब जो सवाल लेंगे वो लंबा चलेगा। अभी तो बहुत सवाल लेने हैं, अभी सवाल लेंगे लंबा चलेगा। हाँ अभी करेंगे बेसिक सवाल बहुत सारे, ये सब सवाल छाट के रखे हैं, कल सवाल ही करेंगे बेसिक वाले, ठीक है। तो अब अगली सिचुएशन लेंगे। ओके, इफ v इज कांस्टेंट देन a इज ऑन टाइम एक्सिस। यस, अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमेशा टाइम एक्सिस पे होगा, एक्सेलरेशन हमेशा टाइम एक्सिस पे होगा। चलो 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 बंद करता हूं स्ट्रीमिंग, टेक केयर, खाओ जाके, क्योंकि ऐसे भी अगर मैं कुछ शुरू करूंगा तो आधा घंटा और चला जाएगा, तो मैं कुछ शुरू नहीं करता, यहीं पे खत्म करता हूं। सारे पुराने लेक्चर ढंग से रिवाइज कर लेना प्रॉपरली। आज टेस्ट भी नहीं ले रहा, आज टेस्ट नहीं लूंगा। मंडे से डेली टेस्ट होगा, क्लास के बाद 15 मिनट का 10 मिनट का टेस्ट होगा, वही सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जैसा हो चुका है, ठीक है। होमवर्क मुझे पर्सनली सबमिट करना है, अगर कोई होमवर्क देता हूं तो उसको पेज पे ग्रुप में नहीं करना है। टेक केयर, है ना। ओके बाय।